आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए राहत की खबर। शिक्षकों को भी मिलेगी गर्मी की छुट्टी। छात्रों के साथ अब शिक्षकों को भी मिलेगी गर्मी की छुट्टी। शिक्षकों के लिए भी 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी की घोषणा। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक गर्मी की छुट्टी स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश किया जारी। नवा छत्तीसगढ़ की प्रगति और तरक्की की राह में एक नई रफ्तार जुड़ गई। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित समारोह में नितिन गडकरी ने 9,240 करोड़ की लागत के 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कचना खम्हारडी मार्ग में रायपुर विशाखापट्टनम रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर और चिल्फी कवर्धा सड़क अपग्रेडेशन परियोजना का लोकार्पण किया। इस समारोह में 9,240 करोड़ की लागत के कुल 1,017 किलोमीटर लंबाई की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ रुपए आरओबी के लिए देने की घोषणा की है। आरओबी के लिए 2022 से 23 के लिए 400 करोड़ रुपए देंगे। इस तरह से आरओबी के लिए कुल 700 करोड़ रुपए देने की घोषणा है। सीएम की अधिकतर मांगों को नितिन गडकरी ने अपनी स्वीकृति देने की घोषणा की है। सर गडकरी ने कहा है कि 5 साल में अमेरिका जैसी सड़कें बनाएंगे। सीएम यदि साथ दें तो 2024 तक 1 लाख करोड़ की रोड बनवाएंगे। गडकरी जी के बारे में सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य में जो सिद्धहस्त उनको है, शायद कोई और राजनेता है। जितनी समझ सड़कों के बारे में, ओवरब्रिज के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में उनको जानकारी पूरे देश के बारे में वो रखते हैं, बिरले ही राजनेता होंगे जो इतनी जानकारी रखते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी उसमें कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते। गडकरी जी केवल अच्छे मंत्री ही नहीं है, बल्कि अच्छे वक्ता भी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले वर्ष मैंने आपसे मुलाकात करके आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ के 3 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें रायगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव मार्ग 75 किलोमीटर, अंबिकापुर, वाड्रफनगर, बमनी, रेणुकूट, बनारस मार्ग लगभग 110 किलोमीटर, पंडरिया बाजार, गांडासराई मार्ग 37 किलोमीटर और अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जो बात बालोद और बेमेतरा की है उसे भी आप सम्मिलित करेंगे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। और आपको जो राइस वाली जो बात है, इसमें आप इथेनॉल को अगर छत्तीसगढ़ में तैयार करेंगे तो इसमें बड़े प्रमाण पर पेट्रोल छत्तीसगढ़ से गायब हो जाएगा, जरूरत ही नहीं होगी। ये आप जरूर करिए। जो ग्रीन फ्यूल है, मुख्यमंत्री जी ने जो राजमार्ग घोषित करने के लिए कहा था, वो अंबिकापुर, प्रतापपुर, कटरिया, बाजार, ये सब मैं भारतमाला में टूक में निश्चित रूप से करके दूंगा। जो एमएलए एमपी जिन्होंने भी कहा है वो भी कर दूंगा। बाकी भी लगभग मैं काफी बातें लेके आया हूं और उसमें समय नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सबके मांगों को मैं जाते समय आपको समय दे दूंगा। मैंने पूरा किया है। सीआरएफ का जो पैसा है वो मैं जो रेलवे आरओबी है उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूं और 22 में मैं 400 करोड़ रुपए के नए इसका प्रावधान है 700 करोड़ आपको देता हूं। इसके प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं इसको मंजूर करके दूंगा। बड़ी घोषणाएं की, यहाँ से लेकर विशाखापट्टनम तक के
जो सड़क का निर्माण होगा, जिसमें 200 किलोमीटर सड़क की लंबाई कम हो जाएगी। कोंडागांव होते हुए ये सड़क बनेगा, ग्रीन फील्ड में बनेगा। विशाखापट्टनम की दूरी यहाँ से कम हो जाएगी। आवागमन और विकास के काम बस्तर के उस रिमोट इलाके में डेवलपमेंट के काम होंगे। जहाँ जहाँ सड़कें बनती है विकास लेके जाती है। और ये गडकरी जी का चमत्कार है कि जहाँ जो मांगा, आज मुख्यमंत्री जी को, गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो भी बात मांगी, गडकरी जी ने उस सारी बातों को पूरा किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल के परिवार ने गडकरी का स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लंच पर आमंत्रित किया था। सीएम ने सोशल मीडिया पर स्वागत का फोटो शेयर किया। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जहां रमन सिंह के परिवार ने गडकरी का स्वागत किया। रमन सिंह और गडकरी के बीच मिशन 2023 पर चर्चा भी हुई। का नई घोषणा भी किए, जो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लिए आवागमन के लिए वरदान होगा। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री के निर्देश पर मरवाही वन मंडल अंतर्गत कैंपा मदद से पिछले 4 सालों में कराए गए कार्यों की जांच होगी। इसके लिए जांच समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वन मंत्री ने तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बहतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का रिकॉर्डेड भाषण सुनाया गया। समारोह में अतिथियों ने 8 स्टूडेंट्स को पीएचडी के और अलग अलग विभागों के छात्र छात्राओं को 51 गोल्ड मेडल दिए। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक शैलेश पांडे और विधायक रजनीश सिंह मौजूद रहे समेत अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। न्यायधानी बिलासपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। जिले में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक ज्वेलर को गोली मार दी। कोतवाली थाना क्षेत्र में कस्टमर बनकर बदमाश दुकान पहुंचे और जेवरात मांगने के दौरान दुकान संचालक से हाथापाई हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने गोली चलाई, जिससे दुकान संचालक घायल हो गया। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। दूसरे आरोपी को पुलिस ने शालीमार एक्सप्रेस से भागते समय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर आईजी, एसपी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। बाकी बदमाशों के पकड़ने के लिए भी इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। 2:30 के लगभग की है घटना। और क्या बोलते हैं, भाई उसको मार रहा था, जो पकड़ाया है उसको मार रहा था, तो मारने की आवाज़ सुन के हम लोग दौड़ के अंदर से आए। मैं और मेरे हस्बैंड दौड़ के पहले आए हैं। आने के बाद देखें तो उसके हाथ में झोले में सामान था। 4-5 डब्बे थे सोने के पूरे, और हाथों में भी वो रखा हुआ था सामान सोने का। और बस सुने कि क्या हो गया है, तो वो भाई जोर से चिल्ला करके बोला सामान लेके जा रहे थे, गोली दिखा रहे थे, मेरे को गोली दिखा रहे थे। दीपक ज्वेलर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये गोंडपारा में स्थित है। यहाँ लूट के इरादे से 3 लड़के आए थे बाइक में, जिसमें दुकान संचालक पे उन्होंने कट्टे से फायर किया, जिससे उसको जांग में गोली लगी। उनको अपोलो भर्ती कराया गया है और वो अभी बातचीत कर रहे हैं, कॉन्शियस है। तो जशपुर से बड़ी खबर, वन्य जीवों के अंग की तस्करी, गिरोह के महिला समेत 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से जंगली सुअर के दांत और पेंगोलिन की खाल बरामद की गई है। जब्त अंगों की कीमत करीबन 61 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसपी ने कार्रवाई के लिए गठित की थी विशेष टीम।
महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 18 लाख के 4 इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। माओवादी सादे कपड़े में वारदात को अंजाम देने के लिए गांव पहुंचे थे। मुखबिर की सूचना पर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भामनगर तालुका का दुर्गम एक गांव है नीलगुंडा, उस गांव में कुछ नक्सल आए हुए हैं। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने फिर C60 पार्टीज़ का ऑपरेशन प्लान किया। C60 पार्टीज़ जब आज पहाटे वो गांव को सर्च कर रही थी तो वहाँ पर जो 4 नक्सल छुपे हुए बैठे थे उन्होंने वहाँ से भागने का प्रयत्न किया। हमारी पार्टीज़ ने उनका पीछा करके उनको पकड़ा है। 4 जो नक्सल हैं उनका नाम है, एक है मारुति उर्फ माणिक जिसके ऊपर 6 लाख की बख्शीश है, जो एरिया कमेटी मेंबर था। एक है बापू वड्डे, वो भी एरिया कमेटी मेंबर था, उसके ऊपर 8 लाख की बख्शीश है। बापू की वाइफ है सुमन, जो पेरमिली दलम की मेंबर थी, उसके ऊपर 2 लाख का बख्शीश था। उसके अलावा भारत जो कि गट्टा दलम का मेंबर था, उसके ऊपर भी 2 लाख का इनाम शासन ने घोषित किया। धमतरी के जंगलों से खैर की कीमती लकड़ियों को हिमाचल प्रदेश तस्करी करने का मामला सामने आया है। धमतरी कोतवाली पुलिस ने 2 लकड़ी व्यापारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में तहत अपराध कायम कर लिया है। आरोप है कि व्यापारियों ने परिवहन के लिए टीपी किसी और लकड़ी की कटवाई, लेकिन इसकी आड़ में खैर की लकड़ी का परिवहन किया। धमतरी के जंगलों से खैर की लकड़ी को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पूरी कत्था उद्योग को सप्लाई किया। ये शासन के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। धमतरी वन मंडल इसे लेकर कोतवाली थाने में शिकायत की थी। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों व्यापारियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ से लकड़ी ले जाने के संबंध में टीपी जारी किए थे, जो इनके द्वारा ये आरोप लगाया है कि यहाँ से जो अन्य लकड़ी कास्ट ले जाते थे, जो ऊना हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे खैर का लकड़ी होना पाया गया। उसी जांच पर से लोग बताया कि इनके द्वारा अन्य कास्ट का यहाँ पे टीपी जारी करवा करके ले जाते हैं, लेकिन वहाँ खैर लकड़ी को बेचते हैं करके। तो उसी के आधार पर इन्होंने जांच प्रतिवेदन दिया जिसके आधार पे यहाँ पे 420 में अपराध कायम किया गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश के 4 संभागों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं सरकार भी अलर्ट मोड में है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में लू चलने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं तापमान की बात करें तो रायगढ़ सबसे गर्म रहा। यहां का तापमान 44.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में 44.3 डिग्री किया गया दर्ज। बिलासपुर में 43.9 डिग्री किया गया। राजनांदगांव में 42.9, कोरबा में 42.5, रायपुर में 42.8, पेंड्रा में 42 डिग्री, तो जगदलपुर का तापमान 38.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा का लगातार आगमन जारी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग के जिलों में 1-2 पैकेट में लू की स्थिति बना हुआ है। साथ ही रायगढ़ जिले और उसके आसपास के जिलों में भी लू जैसी स्थिति बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल लू की स्थिति दक्षिण से आने वाली अपेक्षाकृत ठंडी हवा के कारण नहीं है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तरी भाग यानी बिलासपुर, सरगुजा संभाग में आज भी लू की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग में फिलहाल टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, जिसके कारण से वहीं गर्मी के तेवर को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भीषण गर्मी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए हीट स्ट्रोक से लोगों को बचाने के प्रयास करने के लिए कहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
दुर्ग में श्रेय को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल के पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अमृत मिशन योजना का अपने अंदाज में लोकार्पण कर दिया। लोगों के घर जाकर बीजेपी ने नलों की पूजा की और पहला पानी आने पर पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील की। इसके लिए बीजेपी ने सकोरे भेंट किए। अमृत मिशन योजना को लेकर पीएम को धन्यवाद भी किया। अमृत मिशन योजना का सीएम कल दुर्ग में लोकार्पण करने वाले हैं। ये जो योजना है ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इसका पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्रियों को आदेश किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो कि कल उद्घाटन करेंगे और आपके यहाँ बहुत अच्छा पानी आएगा, ऐसी भावना हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की है। इसीलिए यह पूजा महापौर जी विधायक जी के द्वारा आपके यहाँ की जाए। आप लोग सपोरे बांट रहे हैं, नलों की पूजा कर रहे हैं, क्या कर? देखिए, कल दुर्ग शहर और फुलगांव वार्ड क्रमांक 55 की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य दिन है। वर्षों से इन लोगों ने शिवनाथ नदी के किनारे रहकर भी पानी इन्हें नहीं मिल पा रहा था। आज नदी की पानी इनको मिलना, और इनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत मिशन योजना के तहत लगभग 150 करोड़ की राशि प्रदान की है। और यहाँ फुलगांव में जो पानी टंकी का निर्माण हुआ है उसका और घर घर पानी पहुँचना, इसका लोकार्पण होना है। और इसके पूर्व अच्छी पानी मिले, घर घर भरपूर पानी मिले, इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल द्वारा सभी घरों में जाकर नलों की पूजा अर्चना की गई और उन्हें पहला पानी, गर्मी में जो पक्षी हैं उन्हें पानी मिले, इसलिए हम लोग नाद सकुरा का कवर्धा जिला कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 15 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद भी कांग्रेस की आपस में तालमेल बैठ नहीं रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं, जिसका असर नगर पंचायतों में देखने को मिल रहा है। लोहारा और पांडा तराई नगर पंचायत में कांग्रेस के ही पार्षद अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पार्टी के चुने हुए पार्षद ही पार्टी की नहीं सुन रहे हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस नेता का कहना है कि ये पास नहीं होगा। बलरामपुर जिले के पटना गांव में जल जीवन मिशन के तहत अब ग्रामीणों को घर पर ही नल से पानी मिलने लगा है। पानी की समस्या खत्म होने पर ग्रामीण खुश हैं। गांव में पिछले कई सालों से पानी की समस्या थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नक्सलियों ने बीजीएल सुरक्षा बलों के कई कैंपों पर हमला किया है। बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमले की वजह से सुकमा में 4 जवान जख्मी हुए हैं। बीजापुर में नक्सलियों के मुठभेड़ के बाद बीजीएल को छोड़ नक्सली फरार हो गए हैं। जवानों ने बीजीएल को फायर कर इसका परीक्षण किया। अरे उल्टा गिर रहा है ना, इसलिए सीधा पड़ गया तो फुटेगा। ये